हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई ऐसे बंधन होते हैं जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, जिनके बिना जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे पिता पुत्री, माता पुत्र का बंधन, भाई बहन या कई बार दोस्ती का बंधन भी ऐसा ही होता है। ये बंधन ऐसे होते हैं जो परिवार के सभी बंधनों से बड़े हो जाते हैं, पर इन सब में एक ऐसा बंधन है जो इन सब के ऊपर आता है, जो अग्नि को साक्षी मान के बनाया जाता है, और वो है विवाह का बंधन। इसे हम सबसे ऊपर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यदि विवाह ही ना हो तो हमारा यह समाज और हमारी ये दुनिया कुछ और ही होगी, शायद ना भी हो। यही एक बंधन है जो आपके परिवार, समाज और देश के वंश को आगे बढ़ाता है। इसलिए विवाह को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना गया है। पर हर किसी का विवाह सुचारू नहीं होता। न जाने कितने ही लोग हैं जिनके जीवन में विवाह से संबंधित कई समस्याएं आती हैं। आज मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने इन्हीं विवाह संबंधी समस्याओं से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसका एक मंत्र लाया हूं। यह मंत्र उस महान सती के नाम पर है जिसने अपने पति का अपमान होने पर स्वयं को अग्नि में झोंक दिया था, और फिर अगले जन्म में उस महान सती ने उसी पति को प्राप्त किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मां पार्वती की, और आज का हमारा मंत्र है स्वयंवर पार्वती मंत्र। तो आइए सर्वप्रथम इस मंत्र का श्रवण करें। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुख हृदयं मम वशम आकर्षय आकर्षय नमः। इसका अर्थ है वह योगिनी जो निरंतर योगेश्वर के योग में है, यानी कि वह पार्वती जो निरंतर शिव के प्रेम में है, आप मुझे दूसरों को आकर्षित करने और प्रेम संबंध में बंधने की शक्ति दो। प्रेम हो तो शिव और पार्वती के जैसा हो, एक जो जगत की मां है, दूसरे हम सब के परम पिता। इन्हीं के कारण हम सब इस दुनिया में आए हैं। इनका प्रेम ही हमारे लिए आदर्श है। इनके जैसे ही प्रेम कर हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयंवर पार्वती मंत्र महान ऋषि दुर्वासा ने पार्वती जी को दिया था, और पार्वती जी ने शिव से विवाह करने के लिए इसका जाप किया था। इसलिए इसे स्वयंवर पार्वती मंत्र कहते हैं। अब जानते हैं कि यह शक्तिशाली मंत्र है किन के लिए। सबसे पहले उनके लिए जिनके विवाह में देरी हो रही है और विवाह किसी कारण से रुका हुआ है। आप सबसे सुनते आए होंगे कि रिश्ते तो भगवान बनाता है, तो जिनके विवाह में देरी हो रही है, क्या उनके रिश्तों को भगवान ने रोक रखा है? इसका उत्तर तो देना कठिन होगा, लेकिन हां, यदि भगवान की कृपा के कारण विवाह में देरी हो रही है तो अवश्य ही यह मंत्र आपको विवाह की अग्नि की वेदी के पास लेकर जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह के लिए लड़का और लड़की दोनों तैयार तो होते हैं, पर कई दूसरे प्रकार की समस्याएं भी आ जाती हैं जो पैसे से या परिवार से जुड़ी हो सकती हैं। ऐसी सभी बाधाओं से पार पाने के लिए भी ये मंत्र कारगर है। विवाह होना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। जिसे जीवन साथी माना है उसके साथ पूरा जीवन भी तो बिताना है। पर हमने देखा ही है कि कितने ही रिश्ते टूट जाते हैं और तलाक वगैरह हो जाते हैं। ये मंत्र आपके संबंधों के बीच आकर्षण पैदा कर हमेशा उसे प्यार से भरा रखता है। पुराने लोग क्योंकि अपनी पूजा पद्धति से भगवान के पास होते थे, इसलिए मरते दम तक एक दूसरे का साथ देते थे। विवाह का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है समाज को संतान देना। यदि आप इस दुनिया में आए हैं और समाज का कार्यभार संभाला है, तो यह आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बाद किसी को छोड़कर जाएं जो समाज में अपना योगदान दे सके।
पर कई कारणों से महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आती है। यदि यह समस्या ईश्वर और भाग्य से जुड़ी है तो यह मंत्र आपके लिए आदर्श है। जो पूरे जगत की जगत जननी है वो आपको भी एक बच्चे की मां तो अवश्य ही बना सकती है। क्या यह मंत्र केवल स्त्रियों के लिए है? जी नहीं। लिंग, देश या जाति, कोई भी उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़े इस मंत्र का लाभ उठा सकता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें बाधाएं न आए। यह मंत्र आपको उन बाधाओं के पार जाने में सहायता करता है, घर में मानसिक और आध्यात्मिक शांति का एक माहौल बनाता है। शिवजी आदि योगी थे। उन्हें घर गृहस्थी से कोई मोह नहीं था और उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को कठोर तप करना पड़ा था। इस महान मंत्र में उसी महान तप की शक्ति है। जरा सोच के देखिए तो, इस मंत्र से पार्वती जी को महादेव प्राप्त हो गए थे। तो आइए इस महान मंत्र की जरा विधि और विधान के बारे में जान लें। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन शिवजी और माता पार्वती जी के लिए व्रत रखें। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मां पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाकर उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। फिर शिवलिंग पर पुष्प, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, धूप और दीप अर्पित करें। इसके बाद क्योंकि आपको मंत्रोच्चारण करना है तो चाहें तो आप मंदिर में ऐसा करें, नहीं तो घर पर आकर शिव और पार्वती जी के समक्ष भी इस मंत्र को जप सकते हैं। महादेव और माता पार्वती के सामने खुलकर अपनी समस्या के बारे में बताएं और उसे दूर करने का संकल्प लें। फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप 108 बार करें। जितने समय का आपने संकल्प लिया है उसके अनुसार प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। उससे अधिक भी कर सकते हैं। हर उच्चारण पर मां पार्वती जी के उस तप के बारे में सोचिए जो उन्होंने शिव जी को पाने के लिए किया था। थोड़े समय में आप अपने अंदर एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ये मां पार्वती की शक्ति का संचार है। मंत्र का जाप करते रहिए। जैसे ही शिव और पार्वती जी की कृपा होगी उसके अनुसार आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो आइए एक बार और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुख हृदयं मम वशम आकर्षय आकर्षय नमः। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।